नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे थे। प्रतिशत में 5 क्लास हम लोगों ने देखा है और लगभग 30-40 क्वेश्चन भर हम लोगों ने कर लिया है। अब हम आगे प्रतिशत का आगे प्रॉब्लम लेते हैं कि किस टाइप का और प्रॉब्लम पूछ सकता है और उसको कैसे बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। तो ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या में 3:2 का अनुपात है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो स्कूल के उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। देखिए, लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है? बॉय अनुपात गर्ल 3:2। तो कभी अगर इस तरह से मिल जाए क्वेश्चन तो क्या कीजिए, अनुपात है तो हम अनुपात में कोई भी राशि मान सकते हैं, बस अनुपात चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसको 300 बना लीजिए, इसको 200 बना लीजिए। मतलब 200 लड़का है, 300 लड़की है। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है कि 20% लड़का और 25% लड़की को छात्रवृत्ति मिलती है। तो 20% को मिलता है और यहाँ 25% को मिलता है, छात्रवृत्ति मिलता वाला। तो नहीं वाला नहीं कितने को मिलेगा? 80% को, और यहाँ 75% को नहीं मिलेगा। किसका 80 और किसका 75? इसका 80% और इसका 75%। ठीक, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो इसका 80% नहीं मिलता, तो 300 का 80% निकालिएगा तो आ जाएगा 240, और 200 का 75% यहां से निकालिएगा आ जाएगा 150। टोटल कितना को नहीं मिला? तो नहीं, 240 को लड़का को और 150 लड़की को नहीं मिला, तो जोड़ देंगे दोनों को तो आ जाएगा कितना? 390। टोटल हम विद्यार्थी कितना लेके चले? 300, 200, 500 ना, टोटल 500 लेके चले हैं। तो प्रतिशत कितना हो जाएगा? जिसको नहीं मिला उसका प्रतिशत नहीं, प्रतिशत कितना हो जाएगा? 390 कितना में से? 500 में से। 500 गुने 100, इसको डिवाइड कर दीजिएगा 5 से। 7 पचे 35, 4 8 40, 78% को छात्रवृत्ति नहीं मिला है। ठीक, चलिए इसको देखिए और हम लोग कितना आसानी से और कैसे आसानी से इसको बना सकते थे। ये तो हो गया एक बेसिक तरीका। देखिए, इसको हम लोग एलिगेशन से भी बना सकते हैं। बॉय था, गर्ल है, इसमें कितना को नहीं मिला है? मिला था, मिला वाला प्रतिशत पता है कितना? 20% और 25%। तो नहीं मिला वाला प्रतिशत, नहीं मिलने वाला प्रतिशत 80, और यहाँ कितना हो जाएगा? 75। ठीक, अच्छा एक चीज बताइए, अनुपात क्या दिया हुआ है लड़का और लड़की का? 3:2 दिया हुआ है। ठीक, तो एलिगेशन लगाइएगा तो बीच में ऐसा वैल्यू रहना चाहिए कि इसमें से इसको घटाएं तो 3 आ जाए और इसमें से इसको घटाएं तो 2 आ जाए। तो ऐसा कौन सा वैल्यू हो जाएगा? 78। 80 में से 78 घटाएंगे 2, 78 में से 75 घटाएंगे तो 3। तो हमका 78% हमारा जो प्राप्त होगा वही हो जाएगा जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है। तो एलिगेशन इसमें भी लग सकता था, ध्यान लगाइएगा थोड़ा सा तो लग जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। राम और रहीम की आयु में 10:11 का अनुपात है। राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत। राम अनुपात रहीम 10:11। तो बोल रहा है राम की आयु से, जिसके साथ हम बताए थे से लगा रहता है वो नीचे आएगा। तो राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत। रहीम का आयु कितना है? 11। किससे? राम से। इसका प्रतिशत निकालना है, गुना 100, 110%। यही आपका उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन 22:25 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है, किंतु कामगारों की संख्या 26.2/3% में कम की जाती है। वेतन जो है 22:25 में बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या होगा? पहले 22 वेतन था, बढ़ा के 25 कर दिया है। और लेकिन मजदूरों की संख्या क्या हुआ? 26.2/3 से प्रतिशत से कम हो गया। तो 26.2/3 सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा 80/3, परसेंटेज आएगा 300, आ जाएगा 4/15। मतलब पहले 15 था और 4 का कमी, कहीं कम किया था ना संख्या, तो पहले से 15 था, अब 4 का कमी कर देगा, कितना हो जाएगा? 11। अच्छा,
टोटल वेतन कितना देना होगा, टोटल कुल खर्च कितना हो जाएगा, जितना वेतन एक आदमी का था और जितना संख्या था, तो पहले का खर्च निकालिएगा तो हो जाएगा 22 गुने 15, और आपका खर्च अब तो 25 वेतन हो गया ना, अब आदमी 11 हो गया है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 330, इसको कीजिएगा 275। पहले 330 रुपये का खर्च था, अब 275 रुपये का खर्च है। कितना कम गया है, तो पता चलेगा आपको 55 रुपया कम गया है। कितना में, 330 में ना, 330 में गुना 100 कर देंगे तो प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक, काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 11 30 33, 11 5 55, 50/3 खोलिएगा, 16 3 48 पूर्णांक 2/3, 16.2/3% का कमी आ गया है। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन का मतलब था पहले 22:25 में बढ़ गया, मतलब पहले वेतन 22 रुपये मिलता था एक आदमी का, अब 25 हो गया, और संख्या में 26.2/3 से कम गया, मतलब पहले 15 था संख्या, अब 4 कम के 11 हो गया, तो एक आदमी का 22 तो 15 आदमी का टोटल इतना रुपया मिलता था, अब 25 हो गया, 11 आदमी हो गया तो 25 गुना इतना, तो पहले 330 रुपया बांटता था, अब 275 रुपया देना पड़ रहा है। कितना कम गया, 55 रुपया, कितना से 330 से ना, तो 55/330 गुने 100%, इतना प्रतिशत का कमी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक गांव में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 30% लड़की और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठे हों, ठीक, तो लड़का और लड़की का संख्या का अनुपात बॉय अनुपात गर्ल क्या है, 3:2 है। इसको फिर से वैसे ही करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसको 300 बना लेंगे, इसको 200 बना लेंगे अपने सुविधा के लिए। अब क्या बोल रहा है आगे कि यदि 30% लड़के और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठे, 30% बैठ रहा है इसका और इसका 70% बैठ रहा है, तो इसका 30% निकालिएगा तो 90, इसका 70% निकालिएगा 140, मतलब टोटल बैठ कितना गया 90 और 140 जोड़िएगा 230। ठीक, इतना बैठा एग्जाम में। तो टोटल 500 लेके चले थे, 500 में 230 बैठ गया, तो नहीं कितना बैठा, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है पहले वो देख लीजिए। तो बोल रहा है आपका कि तो उसी परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले गांव वासियों की संख्या का अनुपात, बैठने वाला 230 हो गया, तो न बैठने वाला कितना हो जाएगा, न बैठने वाला 500 में से 230 बैठ गया तो बच गया कितना 270 न बैठने वाला। तो इसका और इसका अनुपात पूछ रहा है, 230:270 काट दीजिएगा, आ जाएगा 23:27, यही आपका उत्तर है। ठीक, तो जैसा क्वेश्चन कह रहे उसके अकॉर्डिंग हम लोग को चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि 25% लड़के और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो स्कूल के जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है उनका प्रतिशत बताइए। लड़का और लड़की 2:3 में है, ठीक है, इसका 25% और इसका 20% को मिलता है, सॉरी इसका 25%, इसको 30% को मिलता है, बॉय अनुपात गर्ल, ठीक है, ये मिलता, छात्रवृत्ति मिलना वाला मिलता है, ठीक है। तो नहीं मिलता कितना को है, इसको 75% को नहीं मिलेगा, इसको 70% को नहीं मिलेगा। तो हम अनुपात 2:3 है लड़का लड़की का, तो बीच में जो होगा वही बोल रहा है कितने प्रतिशत को नहीं मिलता है, यही पूछ रहा है ना आपका कि कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलता, उसका प्रतिशत बताइए। तो इसी के दोनों के बीच में होगा, तो हम 75 और 70 एलिगेशन लगा रहे हैं। अब इसमें से क्या घटाएंगे कि 3 आएगा, तो मालूम चलेगा 72, और 72 में से 70 घटाएंगे तो 2 आ भी जाएगा, मतलब 72% ऐसा है जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। ठीक, टोटल का 72%। चलिए ये पहला क्वेश्चन की तरह था, इसको ऐसे भी एलिगेशन से तुरंत आ जाएगा, आपको समझ तुरंत आंसर दिखाई दे देगा। ऐसे भी बाई ऑप्शन चलते हैं तो 75 और 70 के बीच में ही रहता है, जो बीच वाला वैल्यू रहता है, तो एक ही ऑप्शन है जो 75 और 70 के बीच में है। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को आसान कर सकते हैं, ये नहीं कि पहले पुराने ढर्रे पर जो बना रहे हैं, हम लोग चीज़ों को बहुत आसान कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ बने रहिए, इतना आसान कर देंगे चीज़ों को कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो अगर अच्छा लग रहा है ये सब तरीका तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर पहली बार देखे हैं तो,
और वीडियो को लाइक तो कर ही देख रहे हैं तो, क्योंकि फिर तो भूल जाते हैं पूरा देखने के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 3 व्यक्ति ए, बी और सी जिनके वेतनों का जोड़ 72,000 है, क्रमशः अपने वेतन का 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं। ए 80%, बी 85% और सी 75% खर्च करता है। इतना खर्च करता है ए बी सी इतना खर्च करता है। बोल रहा है आपका कि यदि उनके तीनों की बचतों का अनुपात 8:9:20 हो, बचत का अनुपात दिया है वो तीनों का 8:9:20 ये दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि ए का वेतन कितना होगा, ए का वेतन पूछ रहा है। देखिए इसको लोग बहुत हार्ड करके बनाता है, बहुत लेंदी करके बनाता है। हम देखिए कितना आसानी से इसको आपको समझा देते हैं और आप इतना आसानी से बना पाइएगा, वैसे मतलब इतना आसानी से इसको कर लीजिएगा कि सोचे भी नहीं होंगे। इतना दिया हुआ डाटा 80% होता कितना है 4/5, 85% 17/20, 75% 3/4। ठीक, प्रतिशत है बटा 100 करके कर लीजिएगा, फ्रैक्शन में यही आएगा। ठीक, अच्छा अब बताइए यहाँ इसका मतलब क्या होगा, 4/5 का मतलब हो गया 5 रुपये इनकम है, उसमें से 4 रुपये खर्च करता है तो बचाता कितना है 1 रुपया। ठीक, यहाँ 20 रुपये इनकम है, 17 रुपये खर्च करता, बचाता कितना है यहाँ बचत 3 रुपया। यहाँ 4 रुपये इनकम है, 3 रुपये खर्च करता, बचाता कितना है 1 रुपया। यहाँ देख रहे हैं बचत का अनुपात 1:3:1 आ गया, क्योंकि नीचे में सब अलग अलग वैल्यू है। ठीक, अब हमको क्या करना है, यहाँ बचाना है 8 रुपया, यहाँ बचाना है 9 रुपया, यहाँ बचाना है 20 रुपया। तो ये 8 रुपया कैसे आएगा, 8 से गुना कर देंगे, तो इसमें 8 से गुना कर देंगे, आ जाएगा 32/40। देखिए 40 रुपये कमाया, 32 रुपये खर्च किया, बच गया ना 8 रुपया। इसको हमको 9 बनाना है, तो कितना से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा 3 से, तो इसमें हम 3 से गुना कर देंगे, तो 17×51/60 गुना 3, इसको कितना से गुना 8। चलिए देखिए तो 60 रुपये कमाया, 51 रुपये खर्च किया, बच गया ना 9 रुपया। अब इसमें हमको कितना बचाना है 20 रुपया, तो इसमें 1 का है, यहाँ 1 रुपया बचा, तो इस 1 में कितना से गुना करेंगे 20 आ जाएगा, तो 20 से, तो इसमें हम 20 से गुना कर देंगे, तो आ जाएगा 20 60/20 को 80। देखिए 80 रुपया कमाया, 60 रुपया खर्चा किया, बच गया 20 रुपया। देखिए बचत का अनुपात आ गया ना 8:9:20 बचत का अनुपात। अब मतलब हो गया ये 40 कमाया, ये 60 कमाया, ये 80 कमाया, टोटल तीनों कमा कितना रहा है 72,000। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 72,000। ठीक, अब ए का पूछ रहा है, तो ए देखिए तो कितना कमा रहा है यहाँ 40, कितना में 40, 60, 100, 180 में 40 ई कमा रहा है ए, बी 60, सी 80, मतलब 40, 60, 80 कमा रहा था, 180 तीनों मिलकर कमा रहा था। 40 180 में है तो 72,000 में कितना होगा, यही है। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 18 से 4 मरतबा कट जाएगा, 4 चौको 16, 3 0, 16,001 का कमाई हो गया। देख रहे हैं कितना आसानी से हम लोग इसको बना लिए हैं। अगर अच्छा लग रहा है ये तरीका तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दें, लाइक भी कर दें और दोस्तों के पास शेयर भी कर दें कि चीज़ों को इतना आसान किया जा सकता है। और लोग जो बना रहे हैं उसके कंपैरिजन में बहुत आसान कर देंगे हम आपके लिए पूरा मैथ सीजीएल का हो किसी भी हो। सबसे अच्छा तो अभी तक जनरल कंपटीशन में सीजीएल में ही मैथ पूछता है, उस बाकी सबका स्टैंडर्ड तो सीजीएल से नीचे ही रहता है। ठीक है, और यहाँ आपको टू द पॉइंट रहेगा, ये नहीं कि आके हम बकवास कर रहे हैं आपके लिए, नहीं वैसा चीज़ नहीं होगा। यहाँ पढ़ाने आए तो प्रॉपर पढ़ा के ही जाएंगे और धीरे धीरे करके सारा चैप्टर इतना बेसिक से पढ़ा के यहाँ पर रख देंगे कि कभी किसी को दिक्कत हो तो वो यहाँ आए, वो चैप्टर को पढ़े और फिर आगे बढ़े। ठीक, ये नहीं कि आपको 75 जगह जाने का ज़रूरत है या हम 1 घंटा का क्लास रहे उसमें 5 को क्वेश्चन करवाना है, ऐसा चीज़ नहीं होगा यहाँ। ये नहीं कि फालतू का ट्रिक्स बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में कोई मतलब ही नहीं बनता है, वो वैसा कोई ट्रिक याद नहीं रहता एग्जाम में। ठीक, तो हम अगर 15 मिनट का ही ये वीडियो बना रहे हैं तो 15 मिनट एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चन तो दे ही देंगे और वो भी अच्छा तरीका दे देंगे उसको बनाने का। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं कि ए, बी तथा सी के वेतन 1, 3 और 4 के अनुपात में है, यदि उनके वेतन को क्रमशः 5, 10 और 15% की वृद्धि किया जाता है। ए, बी, सी अनुपात है अनुपात कितना दिया हो 1, 3, 5, 1, 3, 4 सॉरी 1, 3, 4 के अनुपात में है। इसका 5% बढ़ा रहा है, इसका 10% बढ़ा रहा है, इसका 15% बढ़ा रहा है वृद्धि। ये वेतन का अनुपात है। ठीक, चलिए
तो अब बोल रहा है उनके बढ़े हुए वेतन का अनुपात। अब बढ़ाने के बाद जो अनुपात आएगा वो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, बहुत आसान कर लेंगे इसको फिर से। वैसे जहां भी अनुपात मिले हम 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 100 कर लेंगे, 300 कर लेंगे, इसको 400 कर लेंगे। चलिए अब 100 का 5% बढ़ेगा तो 105 हो जाएगा, 300 का 10% बढ़ेगा तो 330 हो जाएगा, 400 का 15% बढ़ेगा तो 460 हो जाएगा। अब इसको काटिएगा अनुपात में सिंपल, तो 21 पचे कितना पचे आ जाएगा, 66 पचे, और ये 92 पचे, 21 अनुपात 66 अनुपात 92, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि रमा के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। व्यय अनुपात बचत 5:3 दिया हुआ है। यदि उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% का वृद्धि, आय में 12% वृद्धि और व्यय में 15% वृद्धि, ओके, तो बोल रहा है कि उसके बढ़े तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ है, जो पूछ रहा है। अब इसके बचत में वृद्धि पूछ रहा है, ये दोनों तो डाटा दिया हुआ ही, तो क्या कीजिए, व्यय इसको फिर से वैसे कर लेंगे, हम 500 बना लेंगे, इसको 300 बना लेंगे। तो आय कितना हो गया, यहाँ से 500 रुपये खर्च करता है, 300 बचता, तो आय 800 रुपया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आपका कि आय में 12% का वृद्धि हुआ है, तो नया आय क्या हो जाएगा, 800 का 112%, 12% बढ़ गया, मतलब 100% तो ये था ही, और 12% बढ़ जाएगा, 112% हो जाएगा, कट जाएगा, 12 8 96, 896 रुपया अब आय हो गया। अब क्या बोल रहा है, व्यय में क्या हुआ है, 15% का वृद्धि हुआ है, तो नया व्यय क्या हो जाएगा, व्यय कितना है यहाँ 500, तो 500 का 115%, 115/100, 2 जीरो कटेगा, 15 × 5 = 75, 575। अब देख लीजिए नया इनकम इतना है, खर्च इतना है, तो बचत कितना हो जाएगा, नया बचत हो जाएगा 896 माइनस 575, घटाएंगे 1 2 3, इतना ही आ जाएगा, 321 रुपया क्या हो गया नया बचत। अब बचत प्रतिशत, बचत में वृद्धि कितना हुआ, बचत में वृद्धि, तो देख रहे हैं पहले बचत 300 रुपया था, अब 321 रुपया हो गया, तो वृद्धि 21 का, तो प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं, जितना वृद्धि हुआ है कितना से बढ़ा है, 300 से बढ़ा ना, मूल राशि तो 300 था, गुना 100, कट जाएगा, 3 से 7 मरतबे आ जाएगा 7%, 7% का क्या हुआ, वृद्धि हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है और बी ए से 40% अधिक कुशल है। ए काम को 70 दिन में कर सकता है और बी है जो ए से 40% अधिक कुशल है। 40% अधिक कुशल मतलब उससे ज़्यादा क्षमता है बी का, तो किससे, ए से ना, तो 40% होता कितना, 40/100, काटेंगे 2/5, मतलब ए से है तो ए का वैल्यू हो गया, और इससे अधिक बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ए का क्षमता 5 और बी का क्षमता इससे 2 अधिक मतलब 7। अच्छा बताइए, जब क्षमता 5 था तो लगा रहा था कितना दिन, 70 दिन, तो क्षमता देखिए बी का ज़्यादा है तो कम दिन लगाएगा ना, बी का क्षमता ज़्यादा क्यों, ज़्यादा काम करता है एक दिन में तो दिन कम लेगा समय, तो एक क्षमता अगर रहता तो लगाता 70 गुने 5 दिन, लेकिन अब क्षमता कितना है बी का 7, तो 70 गुने 5/7 काट देंगे तो आ जाएगा 50 दिन, तो बी कितना दिन लगा देगा, 50 दिन। कैसे किए, परसेंटेज में जो दिया हुआ 40% अधिक है तो 40% मतलब 2/5, मतलब और ए का वैल्यू 5 था उससे 2 ज़्यादा था बी, ए का वैल्यू 5 तो बी ज़्यादा 7 2। चलिए अब 5 था तो ले रहा था 70 दिन, तो 1 था, अब 1 के क्षमता से काम करेगा तो ज़्यादा दिन लेगा तो 70 गुने 5 दिन, अब 7 के क्षमता से काम करेगा तो कम दिन लेगा तो 70 गुने 5/7 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, वही काम करने के लिए
अकेले बी को कितना दिन लगेगा। देखिए ए 12 दिन में कर रहा है, ठीक है, 12 दिन में। बी है 60% अधिक कुशल। अधिक कुशल मतलब अधिक काम करता है ये एक दिन में इससे, तो 60% का करिएगा वैल्यू तो 3/5, मतलब किससे, नीचे वाला वैल्यू जिससे तुलना किया जाता है, ए से तुलना कर रहा है ना, नीचे वाला ए हो जाएगा और इससे अधिक 3, मतलब 5 + 3 बी कितना हो जाएगा 8। अब ए 12 दिन में कर रहा है, ए का क्षमता कितना है 5 क्षमता है ए का, तो ले रहा है कितना दिन 12 दिन। 5 क्षमता मतलब एक दिन में 5 काम कर रहा है तब 12 दिन ले रहा है, तो एक काम करेगा एक दिन में तो 12 × 5 दिन ले लेगा, यही ना। लेकिन हमको अब बी का क्षमता है कितना 8, तो 8 काम करेगा तो 12 × 5/8। इसको काटिएगा, 4 से 3 मरतबे, 4 से 2 मरतबे, 15/2 आ जाएगा कितना 7 × 1/2 दिन, 7.5 दिन। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ से अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, ए का क्षमता कितना है 5, ए एक दिन में कितना काम करता है 5, ए का क्षमता 5 मतलब एक दिन में 5 काम, लेकिन समय कितना लेता है ए का 12, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, ए एक दिन में 5 काम कर रहा है और 12 दिन ले रहा है, तो टोटल काम 60 काम, ठीक। अब बी का क्षमता कितना है, बी का क्षमता 8। अभी 60 काम को करना है 8 के क्षमता से, मतलब एक दिन में 8 काम करना, एक दिन में 8 काम कर रहा है, टोटल काम 60 करना है, तो 60/8 कर देंगे तो हमको नहीं पता चल जाएगा कितना दिन में काम हो जाएगा, पता चल जाएगा ना। हमको 60 काम करना है और एक दिन में 8 काम कर रहा है, ठीक, तो 60 में 8 से डिवाइड कर देंगे तो बी का समय निकल जाएगा, 7/8 काटिएगा 15/2 आ जाएगा 7.5 दिन। यही आपका आंसर था। तो चलिए हम लोगों ने 10 क्वेश्चन आज देखा है, बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर पाए हैं हम लोग। तो इसी तरह से और भी हम परसेंटेज को धीरे धीरे करके ख़त्म कर देंगे और सारा टाइप का क्वेश्चन कवर करवाएंगे, मुश्किल से लेके आसान तक सबका सफ़र तय होगा, यहाँ सबका कटेगा, ठीक है। तो चलिए इस हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, अपना सपोर्ट दिखाते रहिए और वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करते रहिए, अपने भाई बंधु भतीजा सबके पास पहुंचाते रहिए। तो चलिए आज वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।